जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आने वाले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में पूर्णतः दिखाई भी देगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि ग्रहण लगने वाला है, तो क्या ये ग्रहण हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव देगा, क्या करना चाहिए हमें, क्या ना नहीं करना चाहिए। तो ये टेंशन उनको होती ही है। तो देखिए, जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो जब भी ग्रहण होता था या नहीं भी पड़ता था तब भी हाँ टेंशन तो हो जाती थी कि ऐसा तो नहीं दिखाई देगा। तो हाँ, मैं कुछ चीज़ें फॉलो कर लेती थी। तो वही अपनी प्रेगनेंसी की जो मैं फॉलो करती थी वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे यहाँ जो भी फॉलो किया जाता था। तो एक तो देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ भी उस टाइम काटते पीटते नहीं है, और जब ग्रहण शुरू होने की जैसे सूतक काल होता है उस टाइम से ही जो खाने पीने का सामान होता है उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रहण के टाइम पे जैसे कि सूतक लगता है उस टाइम पे ही हम जैसे पेट में हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो गेरू होता है, गेरू का लेप लगा लेती हैं थोड़ा सा पेट पे। तो ऐसा कहते हैं कि उससे भी जो ग्रहण का नकारात्मक जो असर होता है वो शिशु पर नहीं पड़ता है। तो ऐसा हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ जैसा भी होता हो तो आप उस तरीके से फॉलो करें, या आप पेट पर अगर आप गर्भवती हैं तो पेट पर गेरू लगा लें। क्योंकि देखिए, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ऐसा किया था और हम मानते भी हैं ऐसा। तो अगर आपको बिलीव है, अगर आपको विश्वास है कि हाँ ग्रहण से नकारात्मक, तो आप ऐसा कर लें। तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है और कोई इसका, मुझे नहीं लगता कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि और थोड़ा ही लगाना है, ये नहीं कि पूरा पेट पे ही लगा लेना, थोड़ा सा ही लगाना है। और आप देखिए, उस टाइम पे जो जब ग्रहण लगता है उस टाइम पे बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। आपको चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद कर लें, अपने आप को कमरे में ही मतलब रहें और बाहर बिल्कुल ना निकलें। इससे तो बिल्कुल आपको बचना चाहिए। और आप जितना हो सके भगवान का नाम जप करें, भगवान का ध्यान करें और अपने शिशु के लिए आप खूब सारा आशीर्वाद दें, खूब सारी प्रार्थनाएं करें उसके लिए। जितना आपसे मतलब बर्दाश्त हो सके उतना ही आप भूखे रहें। ऐसा नहीं कि आप बहुत देर तक भूखे ही बने रहें। आप खा पी सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में कुछ चीज़ें माफ़ भी होती हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें।